हेलो क्लास 9, वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं निशा मिश्रा और आज हम ज्योग्राफी के 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के सेकंड पार्ट के वीडियो में जानेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वनस्पतियों के प्रकार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन के पहले भाग के वीडियो में जाना था कि फ्लोरा और फौना में जो विविधता पाई जाती है उसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, और आज हम इस लेसन के सेकंड पार्ट के वीडियो में जानेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति के प्रकार। भारत में कौन कौन से प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मे बी आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नंबर 2, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। नंबर 3, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। नंबर 4, पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट। नंबर 5, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। सबसे पहले हम जानेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। These forests are restricted to heavy rainfall areas of the Western Ghats and the island groups of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वन एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार वन है। तो ये 12 के 12 महीने हरे भरे रहते हैं। ये पेड़ अपनी पत्तियां नहीं गिराते। Some of the commercially important trees of these forests are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, जिसे एबोनी के नाम से जाना जाता है, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना है। The common animals found in these forests are elephant, monkey, lemur and deer। One-horned rhinoceros are found in the jungle of Assam and West Bengal। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। Besides these animals, plenty of birds, bats, sloths, scorpions and snails are also found in these jungles। इन जानवरों के अलावा इन जंगलों में बहुत सारे पक्षी, चमगादड़, बिच्छू और घोंघे भी पाए जाते हैं। नंबर 2, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। These are the most widespread forest of India। They are also called the monsoon forest and spread over the region, receiving rainfall between 200 cm and 70 cm। Trees of this forest type shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer। भारत में ये सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मॉनसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है ये पर्णपाती वन है। पर्ण होता है पत्तियाँ, पाती होता है गिराना। तो ये वन 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। On the basis of availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है।
तो सबसे पहले जानते हैं आर्द्र पर्णपाती वन, मॉइस्ट डिसिडियस वनों के बारे में। These forests are found in areas receiving rainfall between 200 and 100 centimeter. आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। Teak is the most dominant species of these forests. Bamboos, sal, शीशम, sandalwood, khair, kusum, arjun, and mulberry are other commercially important species. सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। These forests exist therefore mostly in the eastern part of the country, northeastern states along the foothills of the Himalayas, Jharkhand, West Odisha and Chhattisgarh and on the eastern slopes of the Western Ghats. देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में ऐसे वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शुष्क पर्णपाती वन, ड्राई डिसिडियस। The dry deciduous forests are found in areas having rainfall between 100 cm and 70 cm. These forests are found in the rainier parts of the peninsular plateau and the plains of Bihar and Uttar Pradesh. शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। There are open stretches in which teak, साल, पीपल and neem grow. इन जंगलों में प्राय सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। In these forests, the common animals found are lion, tiger, pig, deer and elephant. A huge variety of birds, lizards, snakes and tortoises are also found here. इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सुअर, हिरन और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पर पाए जाते हैं। नंबर 3 पे है हमारे उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। In regions with less than 70 cm of rainfall, the natural vegetation consists of thorny trees and bushes. This type of vegetation is found in the northwest part of the country, including semi-arid areas of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh and Haryana. जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल हैं। अकेशियास, palms, euphorbias and cacti are the main plant species. Acacia, खजूर, यूफोरबिया तथा नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। In these forests, the common animals are rats, mice, rabbits, fox, wolf, tiger, lion, wild ass, horses and camels. इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। नंबर 4 पे हमारी वेजिटेशन है पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 and 2000 meters. Evergreen broadleaf trees such as oaks and chestnut predominate. Between 1500 and 3000 meters, temperate forest containing coniferous trees like pine, devdar, silver fir, spruce and cedar are found.
पर्वतीय वन 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्यूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। At the high altitude, generally more than 3600 meters above the sea level, temperate forest and grasslands give way to the alpine vegetation. अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। Alpine grasslands are extensively for grazing by nomadic tribes like the Gujars and the Bakkarwals. अल्पाइन घास के मैदानों का उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। इस समुदाय के लोग जो हैं ये ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों में पहाड़ों की तरफ अपने पशुओं को लेकर चले जाते हैं और जब सर्दियां पड़ती हैं तो फिर निचले मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। The common animals found in these forests are Kashmir stag, spotted deer, wild sheep, jackrabbit, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrels, shaggy horned wild ibex, bear, and rare red panda, sheep, and goats with thick hair. इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइवेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। हमारी पांचवी वनस्पति है मैंग्रोव वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। The mangrove tidal forests are found in the areas of coast influenced by tides, mud and silt get accumulated on such coast. यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती हैं। Dense mangroves are the common varieties with roots of the plants submerged under water. घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पेड़ पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। The deltas of the Ganga, the Mahanadi, the Krishna, the Godavari and the Kaveri are covered by such vegetation. गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। In the Ganga Brahmaputra delta, Sundri trees are found, which provide durable hard timber, palm, coconut, keora, agar, etc. also grow in some parts of the delta. गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। तो बच्चों ये था आपके ज्योग्राफी के 5th चैप्टर का 2nd पार्ट का वीडियो। कल इसी लेसन के 3rd और लास्ट पार्ट के वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।